अस्सलामुअलैकुम। आइडेंटिफायर को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कीवर्ड के बारे में। एक एक टॉपिक करके आपको समझा रही हूँ। हालांकि ये वाले जो टॉपिक है मैं वो एक वीडियो में भी सारे कवर कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए एक एक टॉपिक करके समझा रही हूँ कि हर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो आपके लिए। यानी जहाँ कहीं भी अब मैं अगली वीडियो में कीवर्ड लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आपको मालूम हो कि कीवर्ड का क्या मतलब है। अगर मैं कहूँ कि आइडेंटिफायर है ये, तो आपको मालूम हो कि आइडेंटिफायर क्या है। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। हर टॉपिक को एक एक करके आपने समझना है, एक ही सीक्वेंस में। चैप्टर 1 और 2 भी कवर है। कीवर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस चैनल से मुझे किसी किस्म की कोई भी अर्निंग नहीं हुई है। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं जो टॉपिक भी आपको समझाऊं वो आपको अच्छे से समझ आ सके, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपके डाउट क्लियर हो, इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। और जब कभी इस चैनल से फ्यूचर में कभी अर्निंग मुझे होगी, तब भी वो जो पैसे होंगे वो मैं इस वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करूंगी। यानी हमारी जो वॉइस है उसको इंक्रीज किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जाएगा, वीडियो एडिटिंग अच्छे से की जाएगी, ताकि मजीद अच्छे से आप हर टॉपिक को पढ़ सकें और समझ सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें मैं मजीद अच्छे से आपको समझा सकूं, एक स्मूथली हम वीडियो को एडिट कर सकें और अपनी वॉइस को भी अच्छे से आप तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है, क्यों यूज हो रहा है, और इसके अलावा इसका सेकंड नेम क्या है, हर चीज को मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां कहीं भी आप कीवर्ड सुने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये छोटी मोटी जो बातें मैं कह रही हूँ ना, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, और चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं लैंग्वेज के अंदर जो पहले से ही डिफाइन है, जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन है कि इस मीनिंग या इस पर्पस के लिए इनको यूज किया जाएगा। अब ये मीनिंग डिफाइन किसको है? ये कंपाइलर को डिफाइन है, और डिफाइन करने वाला डेवलपर होता है, यूजर नहीं होता। तो अभी तक जो मैंने बात की हो सकता है समझ ना आई हो, अभी हम इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो कीवर्ड है ये एक तरह का वर्ड ही है C++ लैंग्वेज में। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कीवर्ड है ये एक वर्ड ही है। यहाँ पे C++ उन्होंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम C++ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए। अदरवाइज जो कीवर्ड है उसका मीनिंग जो होगा, उसकी जो डेफिनेशन होगी, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होगी। तो कीवर्ड क्या है? एक तरह का वर्ड होता है C++ लैंग्वेज में, जिसका एक प्री डिफाइन, यानी पहले से उसका क्या मीनिंग हुआ है, किस मकसद के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा, वो पहले से ही डिफाइन किया गया है। यानी कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि पहले से ही डिफाइन होता है। द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो डेवलपर है लैंग्वेज का, वो डिफाइन करेगा कि ये वाला कीवर्ड किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा, इसका मीनिंग क्या है, या ये वाला जो कीवर्ड है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया, ये डेवलपर ने तय कर दिया, और सब यूजर को पता होगा कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब जो यूजर है ना, उसको पता है कि ये जो कीवर्ड एक वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर आप ले लें, ये इफ है, ये एक तरह का कीवर्ड है जिसे डेवलपर ने बता दिया कि जहाँ कंडीशन लगानी है वहां पे आपने इफ का इस्तेमाल करना है, कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। अब जो यूजर है ना, इसको रीडिफाइन नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इफ को लूप के लिए इस्तेमाल कर लूं, या मैं जो इफ है उसको मैं एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर लूं। वो उसे रीडिफाइन नहीं कर सकता, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। जो एक मतलब उसका मीनिंग और पर्पज है वो ही रहेगा। तो कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज फॉर विच इट इज डिफाइन, यानी जिस चीज के लिए इसे डिफाइन किया गया है, जो इसे मीनिंग दे दिया गया है एक वर्ड को, वो उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा। कीवर्ड आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। ये आपका एमसीक्यूज है कि कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड इन C++ लैंग्वेज। अब उन्होंने C++ लैंग्वेज में बता दिया कि मुख्तलिफ तरह के कीवर्ड होंगे, जो कि पहले से उनका मीनिंग डिफाइन होगा, और उस मीनिंग को हम रीडिफाइन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते एज अ यूजर। जो डेवलपर है लैंग्वेज के, उन्होंने इसे डिफाइन किया होता है। अब यहाँ पर टोटल नंबर 63 है, आपने ये सारे याद नहीं करने होते, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। कीवर्ड की आपने डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, कंसेप्ट मैंने कोशिश की अच्छे से आपको समझा सकूं। एमसीक्यूज 2 बता दिए मैंने, एक के ये रिजर्व वर्ड इन्हें कहा जाता है, और C++ में टोटल 63 कीवर्ड है। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो जैसे कि आप को एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कीवर्ड के बारे में बताएं, तो आपने एग्जाम्पल में बताना होता है। इस तरह से हेडिंग देकर, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ कीवर्ड, आप कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड। तो यहाँ पे जैसा कि इफ है, तो इफ क्या करता है, ये कंट्रोल करता है फ्लो को।
ठीक है जी, हम आने वाले चैप्टर में अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा इफ एक कीवर्ड है जो पहले से ही डिफाइन है C++ में, कंट्रोल करने के लिए फ्लो को यानी कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है इफ। ये मैं जो आपको समझा रही हूँ ये सिर्फ मतलब आपने समझना है, और एग्जाम्पल में सिर्फ आपने सिंपल इफ लिखना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 3 4 आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आप वहां पे लिख सके, जैसे कि इंट लिख सकते हैं डाटा टाइप के लिए, फ्लोट लिख सकते हैं, फार लिख सकते हैं, इस तरह से आप स्विच लिख सकते हैं, केस लिख सकते हैं, ब्रेक लिख सकते हैं। तो 3-4 वर्ड कीवर्ड को आपने याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पर। और जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, दोबारा से आपको समझाऊंगी और थोड़ा सा बता दूं कि कंपाइलर के साथ इसका क्या लेना देना है। जैसे कि कीवर्ड एक तरह का स्पेशल वर्ड होता है, एक स्पेशल मीनिंग रखता है, पहले से ही डिफाइन है कि किस पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कंपाइलर को पता होता है। अब कंपाइलर क्या है ये हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको पिछले चैप्टर आना बहुत जरूरी है। मैंने पहले स्टार्ट किया था कि आपको डायरेक्ट मैंने इफ एल्स समझाना शुरू किया था, तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे हर कंसेप्ट को दोबारा रिपीट करना पड़ता है, इसलिए चैप्टर बाय चैप्टर हम इस बुक को अब कवर करेंगे C++ की। तो आपने याद रखना है कंपाइलर क्या होता है, ये एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, और इससे पता होता है कि जो अगर प्रोग्राम में कहीं पे इफ आएगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, पर्पस क्या होगा। तो इसका मतलब जहां कहीं पे भी हम इफ लिखेंगे, कंपाइलर उसे क्या समझेगा कि ये कीवर्ड है और कंडीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यूजर उसे रीडिफाइन या फिर चेंज नहीं कर सकता। तो आई होप आपको इसमें बिल्कुल समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये लेक्चर मैंने बनाया तो आपके लिए बनाया, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए बनाया, आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ सकें इसलिए बनाया। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे तो नीचे मुझे जरूर बताया करें, ताकि मुझे समझ आ जाए कि कहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, और मैं आने वाली वीडियो में उसे कवर कर दिया करूँगी। तो आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट कर देना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है डाटा टाइप। अभी तक इस चैप्टर में हमने 2 चीजें पढ़ ली, कीवर्ड और आइडेंटिफायर, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर हम डाटा टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।